दोस्तों 18 अप्रैल की वो घटना जिसने पूरे सूरत को सोचने पर हैरान कर दिया। आखिर दोस्तों 18 अप्रैल को ऐसा क्या हुआ था, तो मैं आपको पूरी घटना विस्तार से बताता हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम केशराम प्रजापति है और मैं आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराने वाला हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये घटना है गुजरात के सूरत जिले सूरत की है, जहां पर एक पति और पत्नी रहते थे, जो कि उनमें दोनों में बहुत प्यार था। करीब आज से 8 साल पहले उनकी शादी हुई थी, जबकि उसका पति होता है जिसका नाम होता है उसका नाम होता है विशाल। विशाल एक हीरे की फैक्ट्री में पॉलिश का काम किया करता था, जिससे कि उसकी जो इनकम होती थी महीने की करीब 30 से 35 हजार रुपए होती थी। जिसे अच्छी कमाई देखकर जो लड़की होती है, जिसका नाम शिल्पी होती है, मतलब हाँ शिल्पा होती है, शिल्पा के पिता ने उसकी शादी विशाल से करवा दी। अच्छा पैसा देखकर लड़की की शादी करवा दी। लड़की भी अभी पढ़ाई कर रही थी और वह जो है अभी मेडिकल लाइन की पढ़ाई कर रही थी। शादी के बाद वह पढ़ाई छोड़ी नहीं, पढ़ाई करती रही और उसको लग गई नौकरी। नौकरी लग गई जिसमें शिल्पा जो है वह म्युनिसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ऑफ विशेषज्ञ के तौर पर वह एक काम किया करती थी, जिससे उसकी अच्छी खासी नौकरी थी और अच्छा खासा इनकम उससे हो रहा था। लेकिन शिल्पा का वहां पर मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसको दूसरों की नौकरी करना पसंद नहीं था। उसने अपने पति से भी कहा कि मुझे अपना खुद का एक मेडिकल खोलना है, मतलब क्लिनिक खोलना है, और मैं अपने क्लिनिक की मालकिन बननी चाहती हूँ, न कि दूसरे का नौकर। पति तो पहले ही काम छोड़ चुका था। पति शादी के करीब 1 से 1.5 साल बाद हुआ अपना काम छोड़ दिया था, बेरोजगार हो गया था। पत्नी के ही खर्च जो कमाई पर घर का खर्चा चल रहा था, पति का खर्चा चल रहा था। लेकिन जब शिल्पा ने अपना मेडिकल मतलब क्लिनिक खोला, उसके बाद जो विशाल है, विशाल से थोड़ी दूरियां बनने लगी, क्योंकि अब शिल्पा को टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि वह क्लीनिंग में इतना बिजी हो गई थी कि जो विशाल है उसको टाइम बिल्कुल नहीं दे पा रही थी। विशाल को शक होने लगा था कि मेरी पत्नी का किसी के साथ अफेयर है। लेकिन वह अक्सर शिल्पा के ऊपर नजर रखता था, वह उसका पीछा करता, उसके इर्द गिर्द वह पहरेदारी करता, लेकिन शिल्पा को वह पकड़ नहीं पाया। कुछ दिन से शिल्पा और विशाल के बीच में अक्सर घर के मामले में विवाद होता था, लड़ाई झगड़े होते थे। एक दिन तो लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक दूसरे से वह बात तक भी नहीं करना चाहते थे। शिल्पा इन सबसे बहुत परेशान थी और इधर विशाल भी बहुत परेशान था, क्योंकि अब जो पहले की खुशियां थी वह नहीं रह गई। क्योंकि शिल्पा कहती थी तुम बेरोजगार कब तक बैठोगे, तुम कोई अच्छा सा काम करो, मेरे भरोसे कब तक ये घर चलेगा। विशाल को ये चीज बहुत बुरी लगती थी कि उसकी पत्नी उसको काम के लिए कह रही है, उसे बहुत बुरा लगता। और जब वह कहती तो विशाल को इतना गुस्सा आता कि उससे वह लड़ाई कर बैठता था। अब शिल्पा कब तक ये सब बर्दाश्त करती। एक दिन हद पार हो गई, क्योंकि शिल्पा ने अब हाथापाई और विशाल जो है वह दोनों में हाथापाई हो गई। विशाल ने लड़ाई तो किया, करीब 10-15 दिन उन्होंने कुछ नहीं, किसी मतलब बोलचाल कुछ नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे विशाल ने एक ऐसा भाई इतिहास रचा उसने,
उसने एक ऐसा दिमाग लगाया कि अब हम इस शिल्पा को ही रास्ते से हटा देंगे, जिससे कि ये मैं दूसरी शादी करूंगा और मैं क्लिनिक का मालिक बन जाऊंगा। लेकिन यही विशाल की भूल थी, क्योंकि शिल्पा को जब वह लेकर गया अपने पुश्तैनी घर में, वह पहले शिल्पा से बात तक नहीं करता था, लेकिन उस दिन इतना प्यार उसको आया, इतना प्यार आया, शिल्पा भी उसके उस प्यार में पिघल गई और उसके साथ गाड़ी पर बैठकर पुश्तैनी घर चली गई, जहां पर जो विशाल होता है उसकी गला घोट कर उसकी मृत्यु कर देता, मतलब उसका जान ले लेता है। अब शिल्पा तो नहीं रही, लेकिन विशाल को एक डर सता रहा था कि अगर पुलिस को इसकी बॉडी मिल जाएगी तो मेरा तो खेल खत्म हो जाएगा, मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। इन सब से वह डर रहा था और एक उसी घर के एक कोने में बैठकर वह ये सब सोच रहा था, और वह उसके शरीर मतलब उसके बॉडी पर डर इतना था कि वो पसीना पसीना हो रहा था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वो देखता है कि पड़ोस में एक घर बन रहा है, जहां पर सीमेंट रखा हुआ है। रात का समय था, वहां से जाता है वह सीमेंट लेकर आता है, और घर में एक लकड़ी का बॉक्स होता है। पहले तो वह नीचे जो है मिट्टी का लेयर डालता है, उसके बाद उसकी बॉडी को उसमें डाल देता है और ऊपर से सीमेंट डाल देता है। उसके बाद वहां से वह बॉक्स को उसी घर में छोड़कर वह फिर से उस सूरत में आ जाता है, और वहां पर वो जो है पुलिस में कंप्लेन कराता है कि मेरी जो है वाइफ शिल्पा, जो कि मेडिकल गई तो क्लिनिक गई थी और अभी तक वह वापस नहीं आई है। कंप्लेन दर्ज कराए हुए काफी समय बीत जाता है, पुलिस छानबीन करती है। जब पुलिस उसके शिल्पा के जो पिताजी होते हैं वो फोन लगाते हैं शिल्पा के पास, तो शिल्पा का फोन स्विच ऑफ हो जाता है, शिल्पा का फोन लग नहीं रहा था, क्योंकि पहले भी शिल्पा और विशाल के बीच में इतनी लड़ाइयां होती थी कि उनके पिता को छत्तीसगढ़ से सूरत आना पड़ता था उनको समझाने के लिए, उनका समझौता कराने के लिए। तो पिताजी जो उन्होंने, जिनका नाम होता भूपेंद्र, उन्होंने सोचा कि शायद फिर से लड़ाई हुई होगी, चलो मैं चलकर देखता हूं और समझौता करा देता हूं। वह जब छत्तीसगढ़ से सूरत आते हैं तो वो देखते हैं कि ना तो हमारी बेटी है यहाँ घर पे और ना ही दामाद, दामाद था लेकिन वह पूरे दिन गायब रहता था, शाम को आता था। जब वह आया तो उससे पूछताछ किया पिता ने, तो उसने साफ कह दिया कि वह काफी समय से गायब है, लापता है, उसका किसी के साथ अफेयर था जिसके साथ वह भाग गई। पिता को यह चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह पुलिस चौकी जाते हैं और उसके अपने दामाद के नाम पर कंप्लेन दर्ज कराते हैं। कंप्लेन उसने भी पहले दर्ज कराई थी, विशाल ने भी, अब पिता भी कराता है। इसके बाद जो गुनाहों की सुई जो जा रही थी वो सीधा दामाद के ऊपर यानी विशाल के ऊपर जा रही थी। पुलिस ने देर न करते हुए पहले तो विशाल को हिरासत में लिया। जैसे हिरासत में लिया विशाल को, विशाल पहले तो झूठ बोल रहा था कि मेरी पत्नी का किसी के साथ अफेयर है, वह उसके साथ भाग गई है। लेकिन जब पुलिस का डंडा विशाल के ऊपर पड़ा तो विशाल ने सारा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया। उसने बताया कि वह अच्छा खासा पैसा कमा रही थी और मैं बेरोजगार था, जिसके चलते मैंने उसे इस दुनिया से ही विदा कर दिया। अब ना वो रहेगी और ना मुझे कोई दिक्कत होगी। जिसके बाद पिता ने उसे खींच कर थप्पड़ मारा और उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। दोस्तों ये एक सच्ची घटना थी और यह घटना सूरत की थी। ऐसे ही क्राइम स्टोरी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।